नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा नए केस मिले, 802 मरीजों की जान गई, 61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 56,000 से ज्यादा नए केस मिले, 300 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि 36,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,400 से ज्यादा केस सामने आए, 24 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2800 से ज्यादा मरीज मिले, 11 मरीजों ने दम तोड़ा। अब एक्टिव केसों की संख्या 17,000 से ज्यादा। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद से मिले। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा, एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। पीएम मोदी ने कहा, कुछ राज्यों में चुनौती बढ़ रही है, अभी लॉकडाउन की नहीं है जरूरत। पीएम मोदी ने कहा कि देश फर्स्ट वेव की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार संक्रमण का पहले से ज्यादा। पीएम मोदी ने कहा, हम सबके लिए ये चिंता का विषय है। पीएम मोदी ने कहा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा कैजुअल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि फिर से युद्ध स्तर पर काम करना होगा। पीएम मोदी ने कहा, जन भागीदारी के साथ साथ हमारे डॉक्टर्स स्थिति को संभालने में आज भी लगे हुए हैं। मीटिंग के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर के 11वें दौर की बातचीत आज पूर्वी लद्दाख के चुशुल में होगी। वार्ता में एजेंडे के तहत गोगरा और हॉट स्प्रिंग से दोनों सेनाओं के पीछे हटने और डेप्सोंग के मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। पैंगोंग झील से पीछे हटने के बाद की प्रोसेस के अनसुलझे मसलों पर भी दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे। इससे पहले 20 फरवरी को हुए 10वें दौर की बातचीत में इन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बुधवार को दूसरे देशों में वैक्सीन भेजने के लिए केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया और ज्यादा वैक्सीन सप्लाई की मांग की। वैक्सीन की उठती मांग के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों को भरोसा दिलाया कि किसी को भी वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी के बाद अब नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नोएडा में डीएम ने गुरुवार को नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही नोएडा के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को भी बंद कर दिया गया। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण पाबंदियां भी लौटने लगी। यूपी की राजधानी लखनऊ के बाद वाराणसी और कानपुर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। वाराणसी में कोरोना वायरस का प्रभावी नियंत्रण के लिए महामारी अधिनियम के तहत सख्ती बढ़ाई गई। ये सख्ती आज से 1 हफ्ते तक लागू रहेगी। चरखी दादरी में आए दिन कोरोना के नए केस मिल रहे। इसी बीच वैक्सीन खत्म होने से वैक्सीनेशन के काम में परेशानी हो रही। सीएमओ ने बताया कि सरकार के पास डिमांड भेजी थी। 18,000 वैक्सीन आ गई है, जो कि फिलहाल के लिए काफी है। जिले में ग्रामीण क्षेत्र में भी टीका वैक्सीनेशन का काम कर रहा है। प्रदेश में नकल रहित परीक्षाओं का आयोजन कराने के लिए हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने जिला स्तर पर सेमिनार की शुरुआत की। भिवानी से इसका आगाज किया गया। पूरे जिले के शिक्षा अधिकारी और केंद्र शासित अधीक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भिवानी उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अतिरिक्त उपायुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों के परिवार की पहचान करके उनको सामाजिक कल्याण योजना का लाभ देना है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए लोगों का चयन करते समय निम्न वर्ग को प्राथमिकता पर रखना है। मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त उपायुक्त के साथ एक बैठक के दौरान ये बात कही।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ रबी खरीद प्रोसेस की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में आढ़तियों के साथ बैठक की गई थी, जिसके दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की गई। राज्य सरकार ने आढ़तियों को आश्वासन दिया है कि खरीद के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2021 से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं किसानों को मंडी में फसल लाने में कोई परेशानी न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। आढ़तियों की हड़ताल पर गृह मंत्री अनिल विज ने प्रोसेस प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आढ़तियों की मुख्यमंत्रियों के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है और अब भी बातचीत जारी है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि ये मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी के बयान पर विज ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। विज ने कहा कि अब राहुल गांधी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। विज ने कहा कि पीएम मोदी देश के सभी मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं और उन्हें समाधान की तरह लेकर जाते हैं। प्रदेश के अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के नाम जिला शहीदी स्मारकों पर लिखे जाएं। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने ये निर्देश सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में दिए। अधिकारियों के साथ बैठक में कहा गया कि सैनिकों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों का डाटा भी विभाग के पास होना चाहिए, जिस पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि इस बारे में केंद्र के अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय निर्देशालय को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में किसानों को अपनी फसल की तुलाई को लेकर परेशानी उठानी पड़ रही है, तो मंडी में गेहूं की फसल का उठान नहीं होने से मार्केट कमेटी के अधिकारियों को भी दिक्कतें आ रही हैं। किसानों की माने तो मंडी के अंदर तुलाई के लिए कहीं पर भी कोई कांटा नहीं लगा, जिसके चलते उनको पहले मंडी आना पड़ता है और फिर सड़क की दूसरी तरफ ट्रैक्टर ले जाकर तुलाई करानी पड़ती है। मार्केट कमेटी अधिकारियों का कहना है कि किसानों को तुलाई कराने में परेशानी हो रही है। इसको लेकर आला अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पोर्टल की खामियों के चलते लाखों किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 16 लाख किसानों में से पोर्टल पर मात्र 8 लाख किसानों का पंजीकरण हुआ है। हुड्डा ने सिस्टम को फेल सिस्टम बताया। उन्होंने कहा कि आढ़ती बिचौलिए नहीं, किसानों का सहयोगी है और किसानों का एटीएम है आढ़ती और किसानों का चोली दामन का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि गेहूं में 14% नमी को घटाकर 12% कर दिया, जबकि अधिकारी अपनी मस्ती कर रहे हैं। लड़वा में उन्होंने खुद देखा कि 11% नमी की गेहूं फसल नहीं उठाई गई। G23 में हिस्सा लेने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गांधी हमारे नेता हैं और सोनिया गांधी हमारी प्रधान। कुरुक्षेत्र में किसानों पर किए गए मुकदमे के बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी असफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही है। उन्होंने कहा कि किसान संयम से आंदोलन चला रहे हैं, उन पर प्रयोग नहीं, उनसे सहयोग होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मंडियों के दौरे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा से किसानों को भड़काने की साजिश करता रहा है। हम किसानों को सुविधा देना शुरू करते हैं तो विपक्ष मंडियों में जाकर किसानों को भड़काने का काम करता है। हरियाणा का किसान जानता है कि इस मौजूदा सरकार ने सबसे अच्छी और सबसे जल्दी फसल खरीद की है। जेपी दलाल ने कहा कि किसान संतुष्ट होता है तो कांग्रेस को बेचैनी शुरू हो जाती है। कांग्रेस वाले अपने वक्त से खरीद को कंपेयर करें तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश के हर जिले के एक फल या एक सब्जी की फसल को प्रोत्साहित करने की योजना है। दिल्ली के आसपास अगर एक्सपोर्ट की कोई योजना आगे बनती है तो हमें भी उसका लाभ मिलेगा।
कैथल में सीवन और चकुलादाना गांव के खेतों में लगी आग से किसानों की 45 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। किसानों का कहना है कि तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और गेहूं की फसल में आग लग गई। किसानों ने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की। सिरसा में नागरिक अस्पताल के पास स्थित ग्रीन बेल्ट में बने शिव मंदिर को तोड़ दिया गया। इससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई। सिरसा के भादरा बाजार स्थित सराफा मंदिर में कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया गया। शिविर में चिकित्सकों की टीम ने 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाया। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक रोष मार्च निकाला गया, जो कैथल के लघु सचिवालय तक गया और वहां पर उन्होंने हरियाणा संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 की प्रतियां जलाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसान आंदोलन को 4 महीने से ज्यादा हो गए। सरकार अब इस आंदोलन को दबाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। गोहाना अनाज मंडी में किसानों का गेहूं बिना गेट पास के नहीं बिक रहा है। गेट पास मिलने में हो रही देरी से किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का कहना है कि गेट पास लेने के लिए सुबह से ही खड़ा होना पड़ता है। किसान लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर गेट पास का इंतजार करते रहते हैं। चरखी दादरी के किसान पोर्टल बंद होने के कारण काफी परेशानी हुई। किसानों ने कहा कि वो उपायुक्त और सीटीएम से मिले हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। फरीदाबाद में पर्वतिया कॉलोनी के लोगों ने सीवर ओवरफ्लो की समस्या से परेशान होकर नगर निगम के शव यात्रा निकाली। नगर निगम फरीदाबाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेवाड़ी से लुटेरे बेखौफ होकर घूम रहे हैं। एक कपड़ा व्यापारी पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने पेचकस से हमला कर घायल कर दिया। बदमाश व्यापारी का कपड़ों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। गुलाबचीका में किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि पिछले 4 दिनों से गेहूं की खरीद नहीं हुई। आढ़तियों की हड़ताल के कारण मंडी में खरीद हो रही, जिससे किसानों में रोष है। चरखी दादरी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संदीप ने थानों और पुलिस लाइन का दौरा किया और साफ सफाई स्वच्छता को लेकर दिशा निर्देश दिए। संदीप ने कहा कि पुलिस आपराधिक वारदातों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम और तत्पर है। एडीजीपी ने पुलिस लाइन पर भी निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों के रहने की जानकारी ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने 2 दिवसीय एलनाबाद हलके के दौरे पर है। इस दौरान कुमारी शैलजा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है। शैलजा एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मंथन करके कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची। कुमारी शैलजा ने पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अभय सिंह चौटाला ने अपने स्वार्थ के कारण एलनाबाद सीट से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बजाय अभय सिंह चौटाला किसानों की आवाज को सदन में उठाते तो बेहतर होता। कुमारी शैलजा ने बीजेपी, जेजेपी और एनएलओ पर जमकर हमला बोला। कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदेश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। एलनाबाद हलके की बदहाली के लिए बीजेपी और एनएलओ को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, लेकिन इस दुख की घड़ी में कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। सरकार दमनकारी नीति पर चलते हुए तानाशाह के फैसले नहीं ले रही और कृषि कानून लागू ही इनकी तानाशाही नीति का एक परिणाम है। जाखल में सीआईए पुलिस ने फोटो स्टूडियो की आड़ में नशीली दवाओं बेचने का काम करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से नशे की 600 गोलियां बरामद की। मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी की पहचान जाखल के वार्ड नंबर 9 निवासी राजेंद्र के रूप में हुई। भिवानी में कोरोना केस बढ़ने पर उपायुक्त ने जिले में 4 कमेटियां बनाई है, जो कि किसी भी कार्यक्रम के दौरान निगरानी रखेगी और कोरोना के नियमों का पालन करवाएगी।
उपायुक्त ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सख्ती बरतनी जरूरी है। कैथल में प्राइवेट स्कूलों की तरफ से बीते सेशन की ट्यूशन फीस के अलावा बाकी शुल्क मांगने के मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी किया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों में कहा गया था कि सभी स्कूल सिर्फ मासिक ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। विभाग को कई अभिभावकों की शिकायत मिल रही है कि स्कूल वार्षिक शुल्क भी मांग रहा है। पंचकुला के सेक्टर 15 में भवन स्कूल के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन पर कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद फीस में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी करने का आरोप लगाया। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई ने प्रदर्शन में शामिल हुए। अभिभावकों का आरोप है कि 130 से 140% बढ़ोतरी की गई है, जबकि कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लास लग रही है और स्कूल बंद है। पिछले दिनों मास्क का चालान काटने पर बहादुरगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मियों की टीम के साथ हुई मारपीट को लेकर झज्जर के सफाई कर्मचारी भी पीड़ित कर्मचारियों के समर्थन में आ खड़े हुए। कर्मचारियों ने परिषद प्रांगण में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। कर्मचारियों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेतावनी देते हुए कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो यह हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए होगी। कैथल के गांव में कुछ दिन पहले हुई महिला की हत्या का मामला सुलझा। पुलिस ने महिला के देवर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिला के शव को सीमेंट पिलर से बांधकर तालाब में डाल दिया गया था। एसपी ने बताया कि महिला का देवर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन महिला उससे शादी नहीं करना चाहती थी। महिला के ससुराल वाले उसके चरित्र पर भी शक करते थे। गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना कहर के बीच प्रशासन ने वैक्सीन सेंटर बढ़ाए। शहर में करीब 40 वैक्सीन सेंटर बनाए गए, जहां लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में वैक्सीन लगाने के लिए जो सेंटर बनाए गए, उन पर इस सप्ताह में करीब 50,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया। करनाल में यमुनानगर रोड पर 2 ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में चालक की मौके पर मौत हुई। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक यमुनानगर से प्लाई लेकर जा रहा था। टोहाना में सीआईए के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। सीआईए ने लाखों रुपए के अफीम के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पंजाब में खेती बाड़ी का काम करता है और लालच में आकर उसे नशीली दवाओं को बेचने का काम किया। आरती की हड़ताल को देखते हुए सरकार ने तैयारियां कर ली और डिपो होल्डर की मदद से खरीदारी किए जाने का फैसला लिया। आरती एसोसिएशन ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक किसी भी कीमत पर आरती खरीद से सरकार की मदद नहीं करेगा। अनाज मंडियों में आरतीयों ने काम करने से मना कर दिया। आरती ये भी चाहते हैं कि सरकार इस बात को ऑप्शनल करे कि किसानों के रुपये सरकार से डायरेक्ट चाहिए या फिर आरतीयों के जरिए। झज्जर जिले में खरमान गांव में गुजरने वाली नहर से एक मासूम बच्चे का शव मिला। रोहतक स्टेशन पर खड़ी रेल की 3 बोगी जलकर राख हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हिसार के सेक्टर 16 और 17 स्थित झुग्गियों में लगी भीषण आग। 50 से ज्यादा झुग्गियों में आग लगी। विधानसभा में सीएम मनोहर लाल ने बदसलूकी मामले में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से कहा कि जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसमें केवल मामले को बताया गया है। महेंद्रगढ़ के गांव सूरजनवास में नगर टूटने से 3 एकड़ फसल जलमग्न हुई और गेहूं और मेथी की फसल में चपेट लगी। करीना में 88 मुकदमे में पकड़ी गई अवैध शराब की सैकड़ों पेटियां जलकर नष्ट हुई। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने धनपत सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद से नियुक्त किया। कैथल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 90 से ज्यादा नए मामले सामने आए। हांसी में 30 दिनों में नवजात बच्चे के माता पिता ने समाधा मंदिर में साधुत्व के लिए बच्चे को दान किया। सोशल मीडिया के जरिए मामला पुलिस के संज्ञान में आया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और अंधविश्वास में डूबे माता पिता और मंदिर महंत की चौकी में तलब किया और ऐसा न करने की चेतावनी दी।
फरीदाबाद के थी गांव में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया, जिसमें एक युवती ने दुकानदार को फंसाकर होटल में ले जाकर अतरंग संबंध बनाए, फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बीजापुर में 6 दिन पहले बंधक बनाए गए कोबरा जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने रिहा कर दिया। कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मनहास को छुड़वाने के लिए मध्यस्थता टीम गठित की गई थी। सैकड़ों गांव वालों की मौजूदगी में राकेश्वर सिंह को रिहा किया गया। राकेश्वर सिंह की रिहाई की खबर के बाद उसके परिजनों में खुशी की लहर। उनकी पत्नी मीनू ने एजेंसी को कहा, उन्हें पति की सुरक्षित वापसी के अधिकारी सूचना मिल गई है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। आईपीएल का मेला आज से सज जाएगा। चेन्नई में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुकाबले में टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। इस बार का आईपीएल कई मायनों में अलग होने वाला है। कोरोना महामारी के खतरे में बचने के लिए टूर्नामेंट का पहला हाफ बिना दर्शकों के खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 56 मैच होंगे। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में 10-10 मैच खेले जाएंगे।